खबर है भोपाल से। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। पंचायत विभाग ने आयोग को जानकारी दी है। तो पीएस उमाकांत उमराव ने इस मामले की जानकारी दी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की एक और मीटिंग होने वाली है। तो फिलहाल के लिए बैठक खत्म हो गई, लेकिन कुछ देर बाद एक और बैठक यहां पर होगी। पंचायत विभाग ने आयोग को जानकारी दी है। पीएस उमाकांत उमराव ने मामले की जानकारी ये दी है। कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग की एक और बैठक यहां पर होने वाली है। तो बड़ी खबर आ रही है और अहम खबर यह आ रही है भोपाल से। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। पंचायत विभाग ने आयोग को जानकारी दी है। तो थोड़ी ही देर में एक और बैठक यहां पर होने वाली है। बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर कोई अहम फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी बैठकों का दौर चल रहा है। एक बैठक हो चुकी है और एक और बैठक अभी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। यह बड़ी और अहम खबर आ रही है। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह बैठक बहुत अहम है, बहुत मायने रखती है। इस बैठक के बाद कुछ अहम फैसला हो सकता है। एक बैठक खत्म हो चुकी है और दूसरी बैठक यहां पर होने वाली है। पीएस उमाकांत उमराव ने इस मामले की जानकारी यहां पर दी है। कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग की एक और बैठक होगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। पंचायत विभाग के साथ ये बैठक हो रही थी। थोड़ी देर बाद राज्य निर्वाचन आयोग की एक और बैठक यहां पर होने वाली है। बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। पीएस उमाकांत उमराव ने इस मामले की जानकारी दी। कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग की एक और बैठक होगी। खबर भोपाल से, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो थोड़ी देर बाद राज्य निर्वाचन आयोग की एक और बैठक होने वाली है। पंचायत विभाग ने आयोग को यह जानकारी दी है। पीएस उमाकांत उमराव ने मामले की जानकारी दे दी है राज्य निर्वाचन आयोग को। कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग की एक और बैठक यहां पर होगी। तो पंचायत विभाग के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह अहम बैठक की। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। पंचायत विभाग ने आयोग को एक बड़ी जानकारी यहां पर दी है। बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से बैठक होगी। तो पंचायत चुनाव पर आखिरी फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है, लेकिन विचार विमर्श किया जा रहा है किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं समझता हूं कि आज शाम तक चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से लगाई गई याचिका को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हर वर्ग का विकास हो। हमारी कोशिश है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई छूटेगा नहीं, ओबीसी वर्ग भी नहीं छूटेगा, कोई वर्ग नहीं छूटेगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। पर चुनावी प्रक्रिया जारी है सर, अभी भी मैं समझता हूँ आज स्थगित हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है निजी। तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर मंत्री मोहन यादव ने यह कहा है। लेकिन हम इस खबर का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर आ रही है इसी चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल यहां पर बैठकों का दौर चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा वो भी आपको सुनाया। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद फिर से एक बैठक होगी। पंचायत विभाग ने आयोग को सारी जानकारियां साझा कर दी हैं। पीएस उमाकांत उमराव ने इस मामले की जानकारी दे दी है। थोड़ी ही देर में एक बार फिर से निर्वाचन आयोग की बैठक होगी एक और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, बैठक यहां पर खत्म हो गई राज्य निर्वाचन आयोग की। इस बैठक से कुछ निकल कर आया या फिर अभी नतीजे पर कोई बैठक पहुंची नहीं, और दूसरी बैठक का भी जिक्र यहां पर हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए अभितोष, 1 घंटे तक ये बैठक चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख हैं बसंत प्रताप सिंह, उन्होंने बैठक ली है और इसके अलावा इस बैठक में पंचायत विभाग के पीएस
उमाकांत उमराव भी मौजूद थे और उन्होंने सरकार की तरफ से पिछले 24 घंटे में जो जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में बताया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का कहना था कि सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है कि अध्यादेश वापस लिया है, राज्यपाल की उस पर मोहर लग चुकी है, गजट नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो बोलते कि हमारे को इस सब की जानकारी नहीं मिली है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा पहुंचा, पीएस पहुंचे पंचायत विभाग के उमाकांत राव, और अब उन्होंने जानकारी दी है। करीब 1 घंटे तक उन दोनों के बीच में, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत विभाग के अधिकारियों के बीच में मंथन किया गया है और अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र है, हमने कई अधिकारियों से, राज्य निर्वाचन के अधिकारियों से बातचीत करी है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कुछ देर बाद एक बैठक और शुरू होगी और उस बैठक के बाद मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है या नहीं होना है। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, अब कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग जो उनके वकील हैं उनसे राय लेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव पंचायत के होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज पर्दा उठ सकता है। अभितोष, जो चुनाव को लेकर रशाकशी, पसोपेश की स्थिति पिछले 15-20 दिन से देखने को मिल रही थी, जब से चुनाव ऐलान हुआ था उस समय से देखने को मिल रही थी कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। जब याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचा, फिर सदन में हंगामा हमें देखने को मिला, फिर सदन में हंगामा चलता रहा 5 दिन, उसके बाद 2 दिन बाद सरकार की तरफ से एक अचानक कैबिनेट बुलाई गई रविवार के दिन। रविवार को मध्य प्रदेश में कभी भी कैबिनेट नहीं होती, लेकिन अचानक बुलाई गई। सुबह 11 बजे बैठक हुई, बैठक में अध्यादेश पास हुआ कि 2019 में जो कमलनाथ का रोटेशन और परिसीमन था, जिसके खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, उसके वापस लिया गया और उसके बाद राज्यपाल को तुरंत सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, पूरी जानकारी दी और उसके बाद शाम को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे थे, जिस रोटेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे थे, परिसीमन के तहत चुनाव हो रहे थे, उसे ही वापस ले लिया गया, क्योंकि अब चुनाव टलने के अलावा अभी तो कुछ भी बचा नहीं है। और उसकी वजह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे थे वो 2014 के हिसाब से चुनाव हो रहे थे और अब जो नियम लागू हो गया अध्यादेश वापस लेने के बाद वो 2019 का लागू हो चुका है कमलनाथ सरकार का। और कमलनाथ सरकार के जो रोटेशन था, परिसीमन था, उससे चुनाव कराने के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये कई मंत्रियों ने कह चुके कि जो परिसीमन करवाया गया था उसके हम खिलाफ हैं। 2000 से ज्यादा जो नई पंचायतें बनाई गई थी वो तोड़फोड़ के बनाई गई थी, न्याय संगत नहीं था, गलत तरीके से बनाई गई थी। तो ये कह सकते हैं कि अब ये चुनाव टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि 4 महीने के लिए चुनाव को टाला जाए। और जो आपकी तरफ से जानकारी मांगी गई है पिछड़ा वर्ग को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, क्या जनगणना है, कितने हैं, आपने अभी तक कोई भी सर्वे नहीं करवाया, तो कहा गया है कि 3 महीने के अंदर हम पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें, पहले से ही पिछड़ा वर्ग को यह कह दिया गया राज्य सरकार की तरफ से आदेश देकर कि आप अगले 1 हफ्ते तक 7 तारीख तक के हमें जानकारी दें कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है पिछड़ा वर्ग को लेकर और उनकी जनसंख्या क्या है, सबकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये कह सकते हैं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, 4 महीने का वक्त मांगा गया है और ये कहा गया है कि 3 महीने में हम सब कुछ रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन कुछ देर का इंतजार करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि कुछ देर इंतजार करिए, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश यानी शब्बीर, हम ये मानकर चलें कि जो अगली बैठक अब ये होगी, ये अंतिम बैठक होगी, निर्णायक बैठक होगी और इसमें किसी न किसी नतीजे पर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच भी जाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि उन्होंने संकेत भी दिया कि हो सकता है कि शाम तक ये खबर आ जाए, तो इसके बाद स्थिति अब लगभग स्पष्ट है। यहां पर बस एक कहा जा सकता है कि अंतिम मुहर, एक औपचारिक ऐलान यहां पर होना बाकी है इसको लेकर। मैं भी नरोत्तम मिश्रा के बयान पे ही आ रहा था। नरोत्तम मिश्रा पिछले 2 दिन से कह रहे थे कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चुनाव को टाल देना चाहिए और यही हुआ। कल हमने देखा अध्यादेश वापस ले लिया गया और शाम तक एक गजट नोटिफिकेशन आ गया और अब नरोत्तम मिश्रा का ये कह सकते हैं बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि शाम तक उम्मीद है कि पंचायत चुनाव से पर्दा उठ जाएगा कि चुनाव होना है या नहीं होना है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार के मंत्री भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, तो ये कह सकते हैं सरकार जिस तरफ बढ़ रही है, उन्होंने एक अंदेशा जताया, एक संकेत दिए हैं कि चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, चुनाव को लेकर शाम तक फैसला हो जाएगा।